अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ रेसिपी के चैनल पे मज़ेदार सा ये मीठा लेकर। तो आज का डिज़र्ट किस तरह से बनेगा, सबसे पहले आपने लेना है हाफ़ केजी आपने दूध का। इंस्टेंट आप बनाएंगे ये मीठा और झटपट से बन जाएगा। अगर आपके घर में दावत है और अगर मेहमान जल्दी से भी आ गए तब भी आप जो है मेहमानों के सामने जल्दी से बनाकर पेश कर सकते हैं। तो आपने आधा किलो दूध को चढ़ा देना चूल्हे पर और 1 टीस्पून भरकर इसमें आपने हरी इलायची जो है पिसी हुई इसके दाने जो है वो आपने शामिल कर देने हैं और इसको जी दूध को चढ़ा देना है। जब तक कि इसमें आपने जो है वो 4 से 5 बॉयल नहीं आ जाते, आपने दूध को थोड़ा-सा गाढ़ा होने देना है। जब तक कि दूध उबल रहा है, इसके अंदर जो है आपने शामिल कर देने हैं 2 से 3 टेबलस्पून भरकर यानी आधा कप जो है क्रीम जो होती है, ठीक है? फ्रेश क्रीम ले लें, उसके अलावा घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में दूध के ऊपर जो घर में दूध आता है, उसके ऊपर मलाई जो जम जाती है, उसको आप निकाल कर चम्मच से और उसको भी जी आप आधा कप के करीब जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोर कर लिया करें फ्रीज़र में रख कर या आप जो सिंपली जो है बाज़ार से जो डब्बे वाली क्रीम आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, क्रीम शामिल करके इसको अच्छे से जी पकाएँगे। इसको जब तक के अभी पक रहा है दूध को हल्की आँच पे मैं छोड़ रही हूँ। मीनव्हाइल मैंने क्या किया, मैंने ले लिया आधा कप बादाम लिए हैं, ठीक है? उसके साथ मैंने 1 कप भरकर जो है वो चीनी का ले लिया है। 1 कप चीनी है, ठीक है? यानी एक जो मेजरिंग कप के हिसाब से 200 ग्राम के करीब चीनी और साथ में आधा कप बादाम। ये दोनों चीज़ों को ग्राइंडर में मैं डालूँगी और अच्छे से जी मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इन दोनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है और उनका पाउडर बना लेना है। जब तक कि मैं इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेती हूँ और एक और चीज़ करनी है आपने, आपने चावल लेने हैं 2 कप, ठीक है? आपने जो मेजरिंग कप के हिसाब से यानी आपने ले लेना है 200 ग्राम का मेजरिंग कप होता है यानी 2 प्याली आपने चावल लेना है, उनको अच्छे से धोकर वॉश करके फिर आपने उनको सिंपली कुछ ऐड नहीं करना है, नमक वगैरह ऐड नहीं करना है, सिंपल आपने बॉयल कर लेना है चावल को। बॉयल करके ये तकरीबन मेरे पास ये दे सकते हैं ये 2 कप चावल हैं उबले हुए, ठीक है? उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आपने चावलों का पाउडर। चावलों का पाउडर मैंने इसके अंदर जो है वो 4 टीस्पून यानी आपने 2 बड़े टेबलस्पून के हिसाब से यानी खाने वाले चम्मच से 4 और वैसे जो है आप छोटा चम्मच ले रहे हैं तो 4 डालिएगा। फूड कलर हाफ़ टी स्पून और साथ में केवड़ा एसेंस जो है 3 से 4 कतरे इसके अंदर जाएँगे। ये तमाम चीज़ें और साथ में आपने 1 कप भरकर दूध का शामिल करके आपने इसको जी अच्छे से ब्लेंडर में डालकर आपने ब्लेंड कर लेना है। जी, ये पेस्ट भी इसका बना लेंगे। ये 2 चीज़ों का पेस्ट बना लिया और दूध दे सकते हैं इसपे अच्छे से मलाई आ चुकी थी। बिल्कुल हल्की आँच पे मैंने छोड़ दिया था इसको ताकि अच्छे से उबल जाए और इसके अंदर जो क्रीम और साथ में जो आपने हरी इलायची का पिसी हुई हरी इलायची शामिल की थी, वो उसका भी अच्छा-सा एक अरोमा आ रहा था, पूरे घर में स्मेल अच्छी-सी फैल रही थी। उसके साथ ही जैसे इसमें 4 से 5 बॉयल आए, मैंने ये जो अच्छे से चावलों वाला मिक्सचर है ना, पहले वो ग्राइंड किया हुआ वो इसके अंदर शामिल करें। चावल पे उसका ज़रते का रंग और साथ में जो है आपने जो है इसके साथ केवड़ा एसेंस, ये बहुत अच्छी, एक तो केवड़ा एसेंस से स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी और एकदम अच्छी-सी मज़ेदार सी आपका ये जो मज़ेदार सा मीठा है ये रेडी हो जाएगा। क्योंकि बादाम का ये मीठा है तो आपने जो है इसके अंदर जो है बादामों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। अच्छा, इसको आप पकाएँगे, अब आपने दरमियानी आँच कर देनी है यानी आपने जो है मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकने देना है। इसके अंदर बॉयल आएगा, ये थिक होता जाएगा और इसके अंदर जो आपने चावल जो 4 टीस्पून भरकर शामिल किए थे वो भी अच्छे से इसके अंदर गल जाएँगे। तो आपने जो है वैसे तो चावल बॉयल किए हुए थे लेकिन आपने साथ में जो है वो 4 टीस्पून जो है वो छोटे जो चम्मच जो थी, वो आपने जो वैसे चावलों का पाउडर इस्तेमाल किया था उसको भी आपने गलाना है। सो आपने इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ दिया चूल्हे पर। इसके अंदर जो है और बॉयल आएगा जैसे ही तो आपने जो है इसके अंदर यानी तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया। उसके बाद जो आपने बादाम और चीनी वाला मिक्सचर था ना, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। 4 से 5 जो है वो जो है वो इसी तरह से जो है आपने जो है मिनट और पकाना है इसको और इसको गाढ़ा होने देना है। अब चीनी और बादाम का मिक्सचर शामिल करके इसको मैं पकाऊँगी और इसका पकाने पकाने के बाद मैंने इसको गाढ़ा करना है। यानी इसको अब आपने मीडियम फ्लेम पर चढ़ा देना है और इसको पकने देना है जब तक कि ये बिल्कुल थिक और गाढ़ा मीठा नहीं हो जाता। आपने इसको पकाते रहना है गाइस। आप ये बराबर चमचा चलाते रहिएगा ताकि नीचे से ना लगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपके नीचे से मीठा ना लगे तो आप एक काम कीजिएगा, दूध डालने से पहले आप जो है आधा प्याली पानी डाल दें और उसके बाद आप इसमें दूध शामिल करें तो आपका जो कभी भी बर्तन के नीचे जो है नहीं यानी पेंदे में जो है वो आपके कभी भी जो है वो को मीठा नहीं लगेगा, यानी दूध जो लग जाता है यदि कोई चीज़ मीठा बनाने जा रहे हैं वो लग जाती है चीज़ तो नहीं लगेगी। चलें जी, इसको मुसलसल मैं चमचा बराबर बीच में चलाती रही हूँ और ये अच्छे से अभी देख सकते हैं अभी भी बिल्कुल भी पतली है लेकिन ये चावल अभी इसमें इसमें नज़र आ रहा है दाना, इसमें जो है वो लग रहा है
करके अभी थोड़ा-सा क मैंने इसको हाथ लगा कर चेक किया उँगलियों की मदद से, तो ये थोड़ा-सा कच्चा नज़र आया था, यानी चावल का जो मैंने पेस्ट शामिल किया था। तो इसको मज़ीद पकाएँगे और गाढ़ा करेंगे। बादामी खीर है तो ये मज़ेदार सी इस मीठे को और मज़ीद पकाना है आपने। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये इतनी ज़्यादा थिकनेस इसकी आ चुकी है और थिक करना है आपने इसको। मज़ीद चम्मच चलाते हुए इसको आप पकाएँगे और इसको पकाने का टाइम जो है वो और बढ़ा देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 मिनट टोटल आपने इसको 12 से 13 मिनट, 13 मिनट के अंदर जो है वो 13 से 14 मिनट जो है वो आपने लगाने हैं और इसको इंस्टेंट सा पका लेना है। अच्छा जी, 13-14 मिनट लगेंगे और बराबर चमचा चलाते हुए आपने अब थोड़ी-सी फ्लेम तेज़ कर सकते हैं। अब आप जब आपके चावल अच्छे से गल जाएँगे और उसके बाद आप देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा क्रीमी और कैरमल की तरह हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसको जी उतार लेना है चूल्हे से उतार कर इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके आपने इसे सर्विंग बाउल में से निकाल लेना है। याद रहे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 13 मिनट के अंदर मैंने इसको 13 से 14 मिनट के अंदर कुक किया और इसको मज़ेदार सा कलर भी कितना अच्छा आया है और थिकनेस भी। अब ये और गाढ़ी हो जाएगी जब ये और ठंडी होगी, ठीक है? तो आपने ये बादामों के मज़ेदार सा मीठा जो है इसको आप ठंडा होने दीजिएगा अच्छे से, जब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको जो है फ्रिज में रखिएगा और ठंडा चिल्ड करके खाइएगा। ऊपर से पिस्ते और बादाम से गार्निशिंग करेंगे और मज़ेदार जो है मीठा इसको एंजॉय करेंगे। मीठा पसंद आया है तो अभी रेसिपी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि रोज़ाना की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। मज़े मज़े के डिज़र्ट्स खाने हलवा अज़मात बना सकें, मेहमानों को भी खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं। तो ये मज़ेदार सा मीठा भी आपको लग रहा है ये बहुत गर्म, अभी थोड़ा सा ये गर्म था, अभी मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और ठंडा करके चिल करके घर वालों को सर्व करूँगी। रेसिपी पसंद आई है तो रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।